लोकमंच न्यूज में हूं आपके साथ अक्षय सिंह। चित्रकूट की जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत के बारे में एक के बाद एक कई खुलासे होते जा रहे हैं। इन खुलासों के बाद से अब हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाकायदा जेल कर्मियों की मिली भगत से यह खेल चल रहा था। चित्रकूट की जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। निकहत यूं तो पिछले कई महीनों में कई बार जेल में अब्बास अंसारी से घंटों मुलाकात कर चुकी थी, लेकिन बीती 3 मुलाकातों के बाद से चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी की मनमानी पर जेल कर्मियों में ही अदावत भी शुरू हो गई। महंगे गिफ्ट और घूस में मोटी रकम के झगड़े के बाद से जेल कर्मचारियों के बीच में ही मनमुटाव के कारण निकहत और अब्बास की मुलाकात की कहानी लखनऊ के बड़े अफसरों के कानों में पहुंचने लगी। बीते शुक्रवार को चित्रकूट जेल में निकहत बानो को जैसे ही अब्बास अंसारी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, तभी जेल के पीसीओ से एक फ़ोन किया गया। सूत्रों की माने तो ये फ़ोन पुलिस के एक बड़े अफसर को किया गया था। इस फ़ोन के बाद से चित्रकूट के डीएम और एसपी को चित्रकूट जेल में प्राइवेट गाड़ी और सादे कपड़ों में छापेमारी के आदेश जारी किए गए थे। चित्रकूट जेल के पीसीओ से इस फ़ोन के बाद से ही विधायक अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निकहत बानो की मुलाकात में भ्रष्ट जेल कर्मियों की मिली भगत भी सामने आई। मिली जानकारी के मुताबिक चित्रकूट जेल से पहले भी एक अफसर को फ़ोन कर पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन तब निकहत बानो अब्बास अंसारी से मुलाकात कर जेल से बाहर जा चुकी थी। अगली बार निकहत के जेल में पहुंचते ही फ़ोन करके फिर हिदायत दी गई। इसी पर शुक्रवार को जैसे ही निकहत चित्रकूट जेल पहुंची तो सटीक सूचना दी गई। इस बार भी बिना लिखा पढ़ी के ही उसे जेल में प्रवेश कराया गया, जिसके बाद मुखबिर ने खबर दी कि अब्बास अंसारी अपनी बैरक में नहीं। निकहत और अब्बास अंसारी जेल अधीक्षक के कमरे में मौजूद हैं और बाहर से ताला बंद है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन मुखबिर था जिसने इतनी सटीक सूचना अफसरों को दी। सूत्रों की माने तो अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में पहुंचते ही जेल कर्मियों को महंगे गिफ्ट और पैसे पहुंचाने लगा। 18 नवंबर 2022 को जब नैनी जेल से अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल लाया गया, उसके बाद से ही चित्रकूट जेल के कर्मचारियों को पैसे और गिफ्ट दिए जाने लगे। सूत्रों की माने तो चित्रकूट जेल के एक अफसर को अब्बास अंसारी की तरफ से एक लग्जरी कार भी गिफ्ट की गई। नवंबर महीने में चित्रकूट जेल पहुंचते ही तमाम जेल कर्मियों की कमाई अचानक से बढ़ गई। अब्बास अंसारी की निकहत से मुलाकात शुरुआती दिनों में चुपचाप यानी गुपचुप तरीके से मनमाने ढंग से होती रही। इस बीच जेल कर्मियों के बीच में घूस की रकम को लेकर अदावत बढ़ने लगी। जिस जेल में बंदी रक्षक जगमोहन ने डीएम और एसपी की छापेमारी के दौरान अब्बास अंसारी को जेल अधीक्षक के कमरे से निकाला था, वो अपने साथियों पर खुद को मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी का करीबी बताकर रुआब गांठने लगा था और दूसरे बंदी रक्षकों की कमाई से भी वो कटौती कर खुद बड़ा हिस्सा हजम करने लगा। और यही वजह थी कि बीती 3 मुलाकातों के बाद से अफसरों के कानों में चित्रकूट जेल में चल रहे इस सारे खेल की जानकारी पहुंचने लगी। चित्रकूट जेल में चल रही अब्बास अंसारी की इस मनमानी में 8 जेल कर्मियों को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अब विभागीय जांच के बाद इन जेल कर्मियों की बर्खास्तगी की तैयारी दिया जाएगा। साथ ही आप जब मिलने जाएंगे तो आपके हाथ में मोहर लगाई जाएगी, उसके बाद ही आप वहां मिल पाएंगे। लेकिन अब्बास अंसारी की पत्नी बिना
बात है कि इस सिस्टम पे जो है एक व्यक्ति तो इन्वॉल्व नहीं होगा है, और जो है इससे संबंधित जो है जुड़े लोग जो कि जेल से संबंधित इस संबंध में अभी कुछ भी कहना जो है असंभावी हो गया, और कुछ भी जो है जल्दबाजी जो है विषय पर जो है जिला प्रशासन भी अभी जो है अपने इस बात कर्मचारी संलिप्त और नेताओं का चोला पहने ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसने का दावा भी कर रही है, एक्शन भी होता है, लेकिन जेल के भीतर कैसे वो अपना साम्राज्य आज भी चलाते हैं, ये तो एक बड़ी चुनौती है योगी सरकार के लिए। ये बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि गुंडे माफियाओं के लिए जगह जेल या फिर वो यूपी छोड़ दे। अब जेल यूपी तो छोड़ देते हैं जो माफिया, लेकिन कुछ जो पकड़े जाते हैं वो जेल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि जेल प्रशासन की मिली भगत से इनको मिलाया जाता है, आपत्तिजनक सामग्री बरामद होती है और जो जानकारी सूत्रों द्वारा मोटे मोटे गिफ्ट दिए जाते हैं, तो इनके ऊपर पाबंदी कैसे लगेगी? अगर पैसे की या किसी गिफ्ट को लेके बंदरबाज को लेके खींचतान ना हुई होती तो यह राज कभी ना खुल पाता कि मुख्तार अब्बास अंसारी की पत्नी वहां मिलने आया करती हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ पे सवालिया निशान ये आ रहा है, अब देखने वाली बात ये होगी कि 8 लोगों को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन 8 लोग पूरी जेल तो चलाते नहीं होंगे, और भी उनके साथ जुड़े होंगे जो जेल चलाते होंगे, तो उन पर कब कार्रवाई रहेगी ये तो देखने वाली बात है। हालांकि जांच की बात चल रही है, जांच हो रही है, डीआईजी जांच के बाद देखिए क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है कि बर्खास्तगी की तैयारी भी अब सरकार की तरफ से की जा रही है इन आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ, और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला खुलासा हुआ, क्या ये माना जाए कि अब उत्तर प्रदेश की तमाम जेलों में निगरानी व्यवस्था बढ़ाई जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना होने पाए? जी बिल्कुल, बात करें जो जेल है जहाँ पे ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लगातार वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाने की बात करी जा रही है। लखनऊ की मोहनलालगंज जेल की बात करें तो एक कुछ महीनों सालों पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अंदर शराब पीते हुए नजर आए थे। हालांकि उसके बाद जो है जेल की अचानक में छापा डाला गया था, तो वहाँ पे कई चीजें पकड़ी गई थी, डीएम कमिश्नर ने छापा डाला था। लेकिन अब जेलों की सुरक्षा पे सवालिया निशान खड़ा तो हुआ ही है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अब कैमरे और अधिक बढ़ाने की बात करी जा रही है। और क्या अब्बास अंसारी को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, इस बारे में कुछ जानकारी निखिल? जी बिल्कुल, आपको बता दें चित्रकूट जेल से अब्बास अंसारी को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की बात करी जा रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या उनको दूसरी जेल में शिफ्ट करते या नहीं करते, क्योंकि चित्रकूट जेल में अब इसका रहना असंभव मुश्किल सा लग रहा है, इसलिए दूसरी जेल में शिफ्ट करने को कहा जा रहा है। लेकिन अब शासन का जब तक ये आदेश नहीं आएगा और जांच जब तक पूरी नहीं होगी, क्या इनको शिफ्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, देखने बात है। लेकिन इनकी पत्नी को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, पुलिस रिमांड में ये क्या बयान देती है, क्या जवाब देती है, तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल साकेत, भांडा फूटने के बाद जेल कर्मियों ने ही जो खुलासे किए हैं उसके बाद से हड़कंप मचा है। एक तो डर भी दिखाने की कोशिश की गई, जो जेल कर्मियों की तरफ से खुलासा किया गया है कि
हत्या करवाने तक की धमकी दी जाती थी अब्बास अंसारी की तरफ से। साथ ही जेल से ही वसूली का धंधा भी चलाया जाता था और उसके अलावा लालच दिया गया था, पैसों से मानो या फिर डरा धमका कर वो अपने फेवर में करने की कोशिश करता था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे कि जेल परिसर के अंदर से चेकिंग के दौरान जो है एक मोबाइल फोन मिला है और कुछ जो है करेंसी मिली है, जेवरात भी मिले हुए हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये मोबाइल फोन जो है जेल के अंदर पहुंचा कैसे, क्योंकि प्रभाव होने के कारण जो है और मैनेजिंग होने के कारण, क्योंकि स्पष्ट तो यही जाहिर होता है कि जब जेल के अंदर जो है करेंसी और मोबाइल सारी सुविधाएं फैसिलिटी जो है अवेलेबल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। और उसी मोबाइल के जरिए अपने जो है जो एविडेंस हैं, जो गवाह है, उनको धमकाने का तथा अन्य जो है मतलब मुकदमे से संबंधित प्रभावित करने का भी काम किया जा सकता था। जैसे कि सूत्र बताते हैं कि यही जेल में ही रह करके ही जो है अब्बास अंसारी के द्वारा अपने कार्य जो है मोबाइल के द्वारा जो है किए जाते रहे हैं, जैसा कि जो प्राप्त मोबाइल से जो है जानकारी पता चली है। जी यानी इतना तो कम से कम इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे ने जरूर आभास करा दिया कि चित्रकूट की जेल में बंद कैदियों के बीच में मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी का खौफ आज भी इस कदर हावी है कि जो बंदी रक्षक होते हैं वो भी उनके नाम पर अपना रसूख दिखाने की कोशिश करते हैं, रौब गांठते हैं, न सिर्फ कैदियों पर बल्कि पुलिसकर्मियों पर भी। जी बिल्कुल, रसूखदार होने के कारण, क्योंकि देखिए माफिया जो है मुख्तार अंसारी के बेटे ये अब्बास अंसारी हैं और वैसे भी जो है क्या है, इनके पिता की जो है जो शख्सियत है और जो एक दहशत है वो कायम है। उसके साथ साथ जो है पुत्र भी अपने जो है पिता की ही जो है पद चिन्हों पर चलने के लिए जो है अपने जो है पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जैसा कि जो है दहशत और जो है मतलब असुरक्षा का बाहर जो है माहौल व्याप्त कर रहे हैं। और जिसका ज्यादा नमूना है कि जो है जेल के अंदर, रगौली जेल के अंदर जो है इतनी सारी जो है चीजें मिली, जिसके डीएम और एसपी के जो है निरीक्षण के उपरांत ये सब सारी चीजें बरामद भी की गई हैं। जी बिल्कुल, मैं निखिल आपके पास अंत में आऊँगा कि चाहे निखत अंसारी हो, अब्बास अंसारी हो, इनकी अब कितनी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और साथ ही ये पूरा घटनाक्रम सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से मुख्तार अंसारी कोई छोटा मोटा नाम नहीं, भूमाफिया कह लीजिए, और उनके बेटे अब्बास अंसारी जिन्होंने चुनाव के टाइम पे अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि मैं कोतवाल को देख लूंगा, उसके बाद कई ऐसी गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब इनको गिरफ्तारी के बाद इनको जेल में बंद किया गया और पत्नी मिलने गई। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि इनकी पत्नी कैसे अंदर चली गई। हालांकि उस पर जांच चल रही है, जांच के बाद ही निकल के आएगा कि कैसे क्या वाकया हुआ, लेकिन जेल के अंदर जाने के लिए कम से कम नहीं तो 7 से 8 सिक्योरिटी होती है जिनको तोड़ के आप अंदर जा पाएंगे। अब वो सारी सिक्योरिटी को बिना तोड़े ही डायरेक्ट अंदर चली गई, तो इसमें जेलर से के नीचे तक कोई ना कोई 0% तक तो मिला ही होगा जिस पे कार्रवाई होनी बाकी है। लेकिन 8 लोगों पे कार्रवाई, कोई खास कार्रवाई नहीं है, लेकिन और लोगों पे कार्रवाई होनी निश्चित है। चले बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर जो एक के बाद एक राज सामने आते जा रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं कि जेल कर्मचारियों की मिली भगत से कैसे ये खेल चल रहा था। हालांकि घूस के पैसों के बंटवारे को लेकर ये बखेड़ा खड़ा हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले का न सिर्फ भांडाफोड़ हुआ बल्कि अब अब्बास अंसारी और निखत अंसारी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। साथ ही सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है कि इस तरह के मामलों को कैसे रोका जाए। बहुत शुक्रिया साकेत आपका भी, निखिल आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे ब्रेक का है।